भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कितने अवतार हैं भगवान के? किन के अवतार हैं 24? भगवान श्रीमन नारायण के। भगवान नारायण जो हैं, भगवान कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने भगवान होते हैं बेटा? भगवान एक होते हैं। उन एक के अवतार बार बार हुए तो 24 अवतार। सबसे पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यह भगवान श्रीमन नारायण का पहला अवतार है ऋषियों के रूप में। दूसरा अवतार है भगवान का वाराह। कौन सा अवतार? वाराह। जरूरत पड़ी थी वाराह अवतार किसके लिए लिया? हिरण्याक्ष नाम का एक दुष्ट था, बड़ा पाप करता था। उस पापी को मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वाराह। हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। ठीक है, तो भगवान का एक रूप है वाराह। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी। नारायण नारायण नारायण। भक्ति का प्रचार करते हैं नारद जी, प्रचारक हैं। भगवान ही अपने नाम का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए भगवान का अवतार नारद जी भी भगवान के तीसरे अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण। कौन सा अवतार? नर नारायण कहाँ रहते हैं? बद्रीनाथ जी में किनकी पूजा होती है? बद्रीनाथ गए कभी? बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। तो नर नारायण अवतार। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप प्रकट हुए थे नर नारायण भगवान। इंद्रियों को वश में करके तपस्या की। पांचवा अवतार है कपिल। माता देवहूति के द्वारा प्रकट हुए, करदम देवहूति के द्वारा भगवान कपिल, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य उपदेश किया। ये भगवान के पांचवा अवतार है। जहां जरूरत पड़ती गई भगवान अवतार लेते गए। भगवान कितने हैं? एक, पर भगवान के अवतार अनेक अवतार हैं। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी माता अनुसुईया के पुत्र बनकर के आए हैं और आपने प्रहलाद जी को उपदेश किया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कल हमने आपको कुछ गुरुओं की चर्चा भी सुनाई थी। सबको गुरु बनाकर सीखा। मानो भगवान ये अवतार इसलिए ले रहे हैं कि आप लोगों को ज्ञान पाना हो तो कहीं से भी ज्ञान लिया जा सकता है। ज्ञान कहां से लिया जा सकता है? कहीं से। जैसे आपके इस मुखमंडल से ज्ञान ले लो। जैसे कान कितने हैं आपके और मुंह कितने हैं? क्या ज्ञान मिला? ज्ञान मिला कि कान 2 हैं मतलब सुनो ज्यादा, मुंह 1 है मतलब बोलो कम। ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो सब जगह ज्ञान है। अब जैसे आपके दांत कितने हैं? कितने? 25, 32। और जिह्वा कितनी है? क्या ज्ञान मिला? क्या ज्ञान मिला? 32 दांत हैं और जिह्वा 1 है। ज्ञान ये मिला कि दुष्ट भले 32 हों पर सज्जन एक हो तो सज्जनता एक, सज्जनता 32 पर भारी पड़ जाती है। सीखना हो तो आपका मुंह सिखा सकता है। जैसे मसूड़ों में दर्द होता है कई बार, दांत कई बार ना दांत जिह्वा को काट लेते हैं। एक बार दांतों की जिह्वा से लड़ाई हो गई। दांत बोले जिह्वा हम 32 हैं, तुझे काट डालेंगे। तो दांतों ने जीभ को काट लिया। जीभ बोली भाई साहब तुम हमें कितना भी काट लो
लेकिन हमसे ज्यादा पंगा ना लो। यदि हमसे पंगा लोगे तो तुम हमें तो केवल काट ही पाओगे, यदि हम बिगड़ गई तो तुम्हें फिकवा देंगी बाहर, उखड़वा देंगी जड़ से। दांत बोले, अच्छा गुंडागर्दी, तुम हमें उखड़वा सकती हो, दिखाओ कैसे उखड़वाओगी। तो जिह्वा बोली, देखो अभी भी समझ जाओ, हम तुम्हें फेंकवा सकती हैं बाहर। दांत बोले, अच्छा दिखाओ ताकत क्या है। तो जिह्वा बोली, ठहरो। तो जीभ ने क्या किया, जो भी बगल से निकले उसको गाली देना शुरू कर दिया। तब बगल वालों ने सोचा कि अरे पागल हो गया, दिया मुंह पे ठूसा ही ठूसा, एक ठूसा मारा तो एक दांत बाहर। दांतों में हड़कंप मच गया, अरे जिह्वा बंद कर। जिह्वा गाली देती रहे किसी को भी, तो सामने वाला गुस्सा के देता रहे मुंह पे, तो दांत बाहर होने लग गए। अब दांतों में हड़कंप मच गया, बहन क्षमा क्षमा क्षमा। तब दांतों ने उनको, जिह्वा ने क्षमा किया। अच्छा, दांत दुष्ट है कि जिह्वा दुष्ट है? कौन दुष्ट है? कौन दुष्ट है? दांत। दांत इतने दुष्ट हैं, जीभ को काट लेते हैं, लेकिन जिह्वा इतनी सज्जन है कि जहां भी दांतों में जरा कष्ट हो तो जिह्वा जा जा के पूछती है। जहां भी मसूड़ों में दर्द हो तो जीभ बार बार वहीं जाती है ना दर्द के पास, और पूछती, कहो दांत भाई साहब कैसे हो, हाल चाल कैसा है। बार बार जिह्वा मसूड़ों का हाल चाल पूछती है, पर दांत काट लेते हैं जिह्वा को, तो दांत एक बार भी नहीं पूछते, जीभ तुम कैसी हो। तो मानो जिह्वा कहती है कि दांत दुष्ट है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। यदि दांत दुष्टता का प्रतीक है तो जिह्वा सज्जनता का प्रतीक है। सीखना हो तो आपके मुंह से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो जिह्वा की तरह बनोगे कि दांत की तरह बनोगे? कैसी? सज्जन। लंकापति रावण की लंका में विभीषण रहते हैं, और विभीषण जी यही कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे हम ये लंका के लोगों के बीच में रहते हैं। दुष्टों के बीच में भी रहा जा सकता है, ये जिह्वा सिखाती है। बोलो हाँ कि ना? तो सीख दत्तात्रेय जी ने कही, कहीं से भी सीख लो। क्यों? और कौन कौन सिखाता है? आपकी आंखों की पलकें बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? आंखों की पलकें सिखाती हैं कि जैसे कोई भी आंखों पर संकट आता है, जरा भी कुछ भी हुआ तुरंत पलकें झपक जाती हैं, अर्थात आंखें बंद हो जाती है ना। जैसे पलकों के बीच में आंखें हैं, ऐसे ही अपने मन के पलकों के बीच में भगवान को धारण करना चाहिए, भीतर भगवान को। वैसे ही जैसे पलकों ने आंखों को धारण कर रखा है भीतर, जरा भी आंखों पर कुछ संकट आया तुरंत झपक जाती हैं, गिर जाती हैं। सीखना हो तो आप चींटी से सीख सकते हैं। चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, हारती नहीं है, चलती चलती है। ऐसे हम भी कभी हार ना माने, आगे बढ़ते रहें। सीखना हो तो आप किसी से भी सीख लो, और नहीं सीखना तो मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण ब्रह्मा जी से ना सीख पाया, दुर्योधन कृष्ण से ना सीख पाया। नहीं सीखना तो लोग भगवान से भी नहीं सीख सकते, और सीखना हो तो चींटी भी बहुत कुछ सिखाती है। दत्तात्रेय जी ऐसे 24 गुरु बनाए हैं। 8वां अवतार है भगवान का यज्ञ भगवान, 7वां अवतार है भगवान का यज्ञ भगवान, 6वां दत्तात्रेय जी, 7वें यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ भगवान। आप रुचि प्रजापति के घर में प्रकट हुए और मनवंतरों की आपने रक्षा की। यज्ञ भगवान कौन से भगवान? यज्ञ नारायण, यज्ञ भी भगवान है। स्वाहा स्वाहा जो आप यज्ञ करते हैं। 8वें अवतार में भगवान ने अवतार लिया ऋषभ देव जी। भगवान ऋषभ देव जी जहां से जैनों की परंपरा स्टार्ट हुई, यहां से। 9वां अवतार है पृथु,
जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथु जी के नाम से इस धरा का नाम पड़ा पृथ्वी। 10,000 कान मांगे आपने। 10वां अवतार हुआ मछली, मत्स्य। भगवान नारायण क्या बने? मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका। आप लोग मछली खाते हो? मैया आप खाती हो? मछली खा जाते हैं लोग। भगवान का एक अवतार है मत्स्य। कौन सा अवतार? मछली। भगवान देखो मछली भी बन जाते हैं। भक्त जहां बुलाए जो चाहे भगवान उसके लिए वो बनने को। मत्स्य क्यों बने? सत्यव्रत नाम के राजा को बचाने के लिए। जब महाप्रलय हुआ था, उस महाप्रलय में वेदों को, बूटियों को, संजीवनी को, मतलब बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया था। 11वां अवतार है कच्छप, कछुआ। कौन सा अवतार? कच्छप अवतार। कब लिया था यह अवतार? जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे समुद्र में धंसने लगा, गिरने लगा। तब भगवान ने अपनी पीठ में कछुए का अवतार धारण किया और मत्स्य कच्छप भगवान ने पूरे पर्वत को कहां रखा? अपनी पीठ में। और फिर समुद्र मंथन हुआ। 12वां अवतार है धनवंतरी। धनवंतरी भगवान अमृत लेके प्रकट हुए। धनवंतरी अवतार जब हुआ था उसी दिन को धनतेरस कहते हैं। अभी दीपावली के पहले क्या आएगी? लोग धनतेरस को सोचते हैं केवल खरीदना है, खरीदना है। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसी दिन अमृत प्रकट हुआ था। क्या प्रकट हुआ? इसलिए धनतेरस मनाई जाती है। धनवंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था धनतेरस को। फिर 13वां अवतार है मोहिनी। कौन सा अवतार? कौन सा? मोहिनी कौन है? कौन है? एक बार स्त्रियों ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु आप पुरुष ही पुरुष बनते हो, कभी स्त्री बनो तो स्त्री का दर्द जानो। तब भगवान स्त्रियों के लिए भगवान स्त्री का अवतार लेकर आए थे। भगवान नारायण क्या बने? बोलो। स्त्री बने, नाम पड़ा मोहिनी। इसलिए हर स्त्री भगवान नारायण का मोहिनी अवतार ही है। इसलिए स्त्रियों में भगवान मोहिनी का दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इसलिए स्त्री को नारायणी भी कहते हैं। स्त्री को क्या बोलते हैं? बोलो। नारायणी। नारायण और नारायणी, तो स्त्री भी नारायणी है। स्त्री भी भगवान का ही अवतार है। इसलिए अपनी पत्नी को प्रणाम किया करो, पत्नी को भगवान मान के। यदि पुरुष भगवान है तो क्या स्त्री भगवान नहीं है? स्त्री अपने पति को क्या मानती है? आपकी पत्नी आपको क्या मानती है? आपकी पत्नी है, क्या मानती हैं आपको? हैं? कभी पूछा नहीं आपने? आज पूछना। क्यों आपकी पत्नी आपको क्या मानती है? आपकी हो गई शादी? हाँ? नहीं? आपकी हो गई शादी? क्या मानती हैं आपकी पत्नी आपको? परमेश्वर। सही, आप हैं ना परमेश्वर? ये तो पत्नियों का उपकार मानो कि तुम परमेश्वर की पग धूली के लायक भी नहीं हो, पर पत्नी तुम्हें परमेश्वर बनाए बिठाई है। इसलिए वो परमेश्वर कहती है तो तुम भी उसे परमेश्वरी ही मानो। वो भी परमेश्वरी से कम नहीं है।
भगवान का अवतार मोहिनी हुआ। इसी मोहिनी अवतार को देखने के लिए शंकर जी ने कहा कि प्रभु हमें अपना मोहिनी दर्शन कराओ। तब शंकर जी को दर्शन कराया था भगवान ने अपने मोहिनी अवतार का। तो मोहिनी अवतार को देखते ही शंकर जी का तेज स्खलित हो गया। और शंकर जी का जब तेज स्खलित हुआ, मोहिनी को देखकर, मोहिनी भगवान को इतने सुंदर थी भगवान, तो शंकर जी का वह तेज बाद में माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया, जिससे हनुमान जी हुए, और वही शंकर सुवन कहलाए। हनुमान जी के प्राकट्य की कथा भी यहीं से है। ठीक है, कथा हमने विस्तार से कई बार सुनाई है हनुमान जी की। 13वां अवतार मोहिनी और 14वां अवतार नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार? नरसिंह अवतार। नरसिंह, ये नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? प्रहलाद। प्रहलाद के पिता बड़े दुष्ट थे, प्रहलाद पर नाना प्रकार का अत्याचार करते थे। प्रहलाद की भक्ति के कारण भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए। तो नरसिंह अवतार भगवान का 14वां अवतार है ये। 15वां अवतार वामन। कौन सा अवतार? कौन सा? वामन। ये वामन अवतार किसके लिए लिया? क्या भैया बेटा बताओ, भगवान का वामन अवतार किसके लिए हुआ था? आप बताओ। वामन अवतार नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? आप बताओ। हाँ, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा के किनारे। 100वां यज्ञ चल रहा था। 100वां यज्ञ हो जाता तो राजा बलि इंद्र बन जाते, और इंद्र ऑलरेडी पुरंदर नाम के राजा थे। तब भगवान ने कहा कि इंद्र तुम बाद में बनना, पहले मुझे 3 पग भूमि का दान करो। तो 3 पग भूमि का संकल्प लेकर के पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, और तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। वामन भगवान ने उन्हें पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान देवराज इंद्र बनाएंगे। ये अवतार है वामन अवतार 15वां। जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ती गई, भगवान वहां वो अवतार लेते चले गए। 16वां अवतार है परशुराम जी। परशुराम जी कौन? जिन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारा था। किसको मारा? ये सहस्त्रार्जुन रावण से कई गुना बलवान था। सहस्त्रार्जुन की एक बार क्या हुआ, सहस्त्रार्जुन ये नर्मदा के तट पर रहा करता था। तो सहस्त्रार्जुन एक बार स्नान कर रहा था नर्मदा जी में। कहते हैं नर्मदा जी में जब वो स्नान करता तो उसके हाथ बहुत सारे थे, सहस्त्र हाथ वाला था। उसके हाथों से उसने नर्मदा जी की धारा को रोक ली, पानी ही पानी हो गया। वहां रावण आया। रावण ने देखा ये कौन है, तो रावण ने युद्ध करना चाहा। तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को पकड़ा और अपनी पत्नियों के हवाले कर दिया। सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण को ले गईं और रावण को खड़ा कर दिया पाताल में, और उसके सिर पर दिया जलाया करती सहस्त्रार्जुन की पत्नियां। सहस्त्रार्जुन के बच्चे रावण को खिलौना जान के खेला करते रावण के साथ कि 10 सिर वाला खिलौना। इतना बलवान था सहस्त्रार्जुन कि रावण जैसों को यूं मसल देता तो रावण समाप्त हो जाता। ऐसे सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने मारा था। किसने मारा? भगवान परशुराम जी। ये 16वां अवतार है। 17वें अवतार में वेद व्यास जी प्रकट हुए। सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर जी के द्वारा वेद व्यास जी नर्मदा मां के तट पर, यमुना मैया के तट पर कहां प्रकट हुए? यमुना जी के तट पर। इसलिए वेदों का विस्तार किया,
इन्होंने इसलिए नाम पड़ा वेद व्यास जी। कृष्ण द्वैपायन भी इन्हें कहते हैं। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। 18वें अवतार में भगवान श्री राम। कौन? राम। अच्छा ये बताओ राम कौन है? बोलो, राम कौन है? नारायण ही राम बन गए, नारायण ही परशुराम बन गए, नारायण ही मोहिनी बन गए, नारायण ही वामन बन गए, नारायण ही नरसिंह बन गए। इसलिए किसी भी अवतार और किसी भी नाम में भेद नहीं मानना चाहिए। 18वां अवतार भगवान का राम के रूप में हुआ। 19वां अवतार है बलराम जी। कौन? कृष्ण के बड़े भैया कौन? कौन सा अवतार? 19वां। और 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। 21वें अवतार बुद्ध, बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। 21वें अवतार कौन? बुद्ध भगवान। 22वें अवतार हरि अवतार। 22वें अवतार कौन? जोर से। हरि। हरि अवतार किसके लिए लिया? हरि अवतार भगवान ने 2 बार लिया। एक हाथी को बचाने हरि बने और एक ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि बने। ध्रुव जी और हाथी को बचाने गजेंद्र। 2 बार भगवान ने हरि अवतार लिया। 23वां अवतार है हंस। कौन सा अवतार? हंस। हंस बन के भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया था। और 24वां अवतार होगा इसी कलयुग में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। ये 24 अवतार, ये भगवान के 24 अवतार हैं। किनके अवतार? भगवान नारायण। भगवान कितने हैं? एक। उनके अवतार बहुत हैं।